हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री आचार्य राधाकृष्ण मेरठ पहुंचे हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है एलटीवी पे आपका। आचार्य जी, एक बात लगातार सामने आ रही है, अभी आपने बताया भी था कि भाई हिंदू धर्म को लेकर जो तरह तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। मणिपुर की अभी आप बात करें, तमिलनाडु की, जो वहाँ के मंत्री हैं उदयनिधि, उन्होंने भी एक टिप्पणी की है। क्या कहना है आपका? ये बहुत गलत टिप्पणी की है। हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, न समाज स्वीकार करेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी राजनीतिक नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं से कि वो इस प्रकार के बयान देने से बचें, क्योंकि उनके बयानों से समाज में असंतोष का वातावरण बन रहा है। समाज में जातीय दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही, भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही। तो जो देश की हमारी एकता, अखंडता, उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। और इसलिए राजनेताओं को विशेष करके सत्ता के लालच में जो इस प्रकार के कुत्सित बयान देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, बात अभी आपने जाति और धर्मों की है। वही जाति पंथ की जो बात आप कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप देखिए भाई, एक अभियान भी अभी सरकार ने चलाया था कि जो लोग अपनी जाति और धर्म के नाम से वाहन चलाते हैं, उस पर वाहनों पर लिख देते हैं और उसको हटवा दीजिए। लेकिन अभियान चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए क्या कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद हो या संघ हो, हम जातिवाद को तो मानते नहीं हैं। हम अपने नाम के आगे कई बार जाति भी नहीं लगाते हैं, जी करके कहते हैं। आपका नाम माना है तो आलोक जी, जाति का उल्लेख नहीं करते हैं। और इसीलिए सरकार की ओर जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार जातियां भी जो है अपने दबंगपने को दिखाने के लिए लिख देते हैं गाड़ियों पर, पुलिस भी लिख देते हैं, पत्रकार भी लिख देते हैं, अपना प्रभाव जमाने के लिए। होना तो ये चाहिए कि सब नहीं होना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। और जितना प्रयास करते हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन लोग नहीं मानते। तमाम तरह के प्रयास विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मिलकर कर रहे हैं लव जिहाद रोकने के लिए। लेकिन लव जिहाद के जो मामले हैं वो लगातार सामने बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आप मेरठ का लीजिए, जो मेरठ के पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा के, उनके बेटे का एक वीडियो वायरल आया था। एक वारदात उन्होंने की थी, दिल्ली से एक लड़की को मेरठ लाए थे, होटल में रेप किया, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि मुसलमानों की ओर से ये सब नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। न उनके धर्मगुरु इस प्रकार के रोक पा रहे हैं। और इसलिए जो ये लव जिहाद चल रहा है, विशेष करके केरल से प्रारंभ हुआ है और आज सारे देश भर में चल रहा है। हम जितना रोक सकते हैं उसको रोक भी रहे हैं और रुका भी है, बहुत बड़ी मात्रा में रुका है। जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से रुक गया है। असम से लेकर के और त्रिपुरा में भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आचार्य जी, उत्तर प्रदेश में क्यों रुका? उत्तर प्रदेश में भी हमारी नजर है, उस पर रोक रहे हैं। अब बहुत कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अखबार में जरूर मिल जाएगी आपको कोई खबर। जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, हम भी क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो जितना बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता कर सकते हैं, संघ के कार्यकर्ता कर सकते हैं, और भी संस्थाएं हैं, सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि ये सब ना हो। अच्छा दीदी, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? आखिर कैसे जागरूक होंगे वो लोग? विशेष करके हम सारा प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम मुसलमानों के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, हमें उनसे बात कर रहे हैं। मुसलमान धर्म गुरुओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। ईसाई धर्म गुरुओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का संकट समाज में पैदा न हो। अगर वो सहयोग करेंगे तभी ये रुकेगा। अच्छा, आपने अभी बहुत बढ़िया बात की है, आपने ईसाइयों की बात की है। यहाँ लगातार जो हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है, लोग उसी में लगे रहेंगे। लेकिन अब बड़े तबके में लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उनके लिए क्या अभियान चला रहे हैं? उनके लिए भी अभियान यही चला रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं हम कि ईसाई लोग लालच देते हैं। आज के समाचार पत्र मैंने पढ़ा है कि उनको कहीं खाना खिलाया राजस्थान में, और खाना खिलाने के बाद कहा कि दिवाली मत मनाओ, पटाखे मत फोड़ना, आप होली पर रंग मत लगाना। ये सारा ईसाई लोग करते हैं लालच दे करके। तो ये लालच दे रहे हैं, लेकिन समस्या वास्तव में हिंदू समाज में कि गरीब तबका बहुत है। हमारा ध्यान गरीबों की ओर जाना चाहिए, शोषितों और वंचितों की ओर जाना चाहिए। वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिसलिए हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो गुरुडम फैलाने के बजाय वो मूल रूप से हमारे समाज का जो वंचित वर्ग है, जो साधनों से वंचित है, उनकी सहायता करेंगे तभी ये रुके। अभी मैंने देखा कुछ सालों में, इसी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ही वर्षों में अभी एक पूरा का पूरा मोहल्ला जो था वो पूरा धर्म परिवर्तन उसने कर लिया। सब वो ईसाई हो गए। अब जहाँ जिस घर में वो रहते थे, उन्होंने वो घर देके ईसाइयों को उसको गिरजाघर बना दिया। वहाँ पर उनकी प्रार्थना होती है और वो खुद किराए पर रह रहे हैं।
हाँ, तो ये गलत है। इसीलिए हमने विश्व गीता संस्थान की ओर से ये श्री गीता मानस सम्मेलन कल रखा है राम सहाय इंटर कॉलेज में, शाम को 4 बजे से और 7 बजे तक ये सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में सद्भावना और समरसता को लेकर ही आयोजित किया हमने, और इसमें हम प्रस्ताव भी पारित करेंगे और सभी धर्मों के साथ मिलेंगे भी, और विशेष करके अपने धर्म गुरुओं से हम निवेदन करेंगे कि जो समाज का जो हीन वर्ग, जो साधनों से विहीन वर्ग है, उसको साथ में लेकर के आगे काम करेंगे। ये नहीं कि समाज का संपन्न वर्ग ही जुड़ा रहे, समाज के सभी वर्गों में हमें ये जानकारी देनी होगी, तो निश्चित रूप से रुक जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि हम गीता की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो बाइबल लोगों तक लेके पहुंच गए, लोगों को बाइबल दे भी रहे हैं वो लोग। हम भी दे रहे हैं, हमने 5000 प्रतियां बांटी है, लेकिन हमारा काम दिखाई नहीं दे रहा, आपको बाइबल दिखा दे रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर ने बाइबल से भी ज्यादा बड़ा काम किया है। लाखों प्रतियां हमारे गीता की, धर्मशास्त्रों की, पुराणों की सस्ते मूल्य पर दिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में बांट रहे हैं। घर घर गीता पहुंचाने का काम हम भी कर रहे हैं। कल भी हम सबको घर घर गीता पहुंचाने के लिए गीता निःशुल्क देंगे। अच्छा, गीता विश्व संस्थान की आपने अभी बात की है, तो किस तरीके से अभियान चला रहे हैं आप? ये लोगों तक कैसे आप पहुंच रहे हैं? क्या कोई टीम बनाई गई है हमारी? कैसे आप संपर्क कर रहे हैं लोगों से? इसके लिए हमने 25 शहर अभियान केंद्र बनाए हैं, 25 अभियान केंद्र और 200 संपर्क केंद्र हैं। इन 200 संपर्क केंद्रों में हम गीता पारायण करवाते हैं। जैसे साल भर में एक बार पूरे 700 अध्याय की गीता अपने घर में पढ़ो। एक स्वाध्याय मंडल चलाते हैं, उसमें गीता पढ़ना सिखाते हैं, उनको अर्थ सहित बताते हैं, और साल भर में एक सामूहिक गीता पारायण महायज्ञ करते हैं, जिसमें 10,000 से लेकर के और 1 लाख तक लोग भाग ले रहे हैं। अभी बेंगलुरु में होता है बहुत बड़ा, 1 लाख लोग भाग लेते हैं, सामूहिक पारायण करते हैं 700 श्लोकों का। उसके बाद भंडारा होता है। तो एक अद्भुत वातावरण गीता के नाम पर बन रहा है। तो हर व्यक्ति जो भी गीता पढ़ेगा उससे वो अर्जुन ही तैयार होगा, उससे बिना भेदभाव के समाज में लड़ने की क्षमता भी आएगी। दुर्भाग्य से गीता को पढ़ने को रोक दिया गया, लेकिन गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी कायर नहीं होता, उससे बड़ा निर्भीक दुनिया में कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल। अगर बात अभी इंडिया और भारत की हम लोग कर रहे थे, इंडिया और भारत, भाई राजनीति बड़ी तेज चल रही है, ऐसे में 2024 के चुनाव है वो भी नजदीकी है, तो क्या कहते हैं इंडिया और भारत में दोनों फर्क क्या है? हाँ, इसको बताना चाहता हूँ मैं। मैंने समाचार पत्र भी पढ़े हैं, इनके डिबेट भी सुने टीवी चैनलों पर, सब गलत होता है। वास्तव में भाषा विज्ञान की जानकारी न होने के कारण वास्तव में बताना चाहिए था। हमारे प्रोफेसर से हिंदी के जो दर्शक बैठे हैं ना, वो जो खड़े हैं वहां पे, वो जिनके हाथ में मोबाइल है, वो सब आपको सुनना चाह रहे हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, भारत में क्या अंतर है, इंडिया में क्या अंतर है? ये सिंधु शब्द था मूल रूप से। सिंधु शब्द जो है स का हकार होता है, उर्दू में उसको हकारी बोलते हैं, तो वो सिंधु से फारसी में हिंदू हो गया। हिंदू होने के कारण उसको अंग्रेजों को जो है हिंदू बोलना नहीं आया, एच साइलेंट रहता है, उसके कारण वो इंड बोलने लगे। भाषा बिगड़ती, अपभ्रंश होता है, तो उसके बाद वो इंडस बोलने लगे। सिंधु घाटी को इंडस वैली कहने लगे, और उसके बाद जब वो इंडस शब्द बोला तो ये अंग्रेजों का दिया नाम है, वो विकृत रूप इंडिया हो गया, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अंग्रेजों ने तो बहुत सारी चीजें भारत में नहीं, लेकिन जो मूल शब्द है वो हिंदू शब्द है, सिंधु शब्द है। सिंधु से बना है हिंदू, हिंदू से बना है इंडू, इंडू से बना है इंडिया। ये भाषा विज्ञान का विषय है, धर्म का विषय नहीं है, ये भूगोल का विषय नहीं। ये केवल अंग्रेजों का दिया है कि उनको शब्द बोलने नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने इसको रूट, एक भाषा विज्ञान का रूट होता है, जो लिंग्विस्टिक जानते हैं वो जानते हैं। जिस तरीके से मेरठ का नाम इंग्लिश में मेरठ लिखा जाता है, मेरठ है, लिखने में भी गलती होती है, बिल्कुल समझने में भी गलती होता है। तो भारत का जो एक प्रकार से विज्ञ समाज है, साहित्यकार है, लेखक है, वो सब जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन 70 वर्षों में इस बात को बताएं। संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन भारत ही इंडिया है ये तो हम मानते हैं, लेकिन इंडिया ही भारत है ये हम मानने को तैयार नहीं। आचार्य जी 9 साल हो गए हैं सरकार आए हुए, 9 साल बाद अब जागे हैं, अब इंडिया और भारत में अंतर नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी को मैं विशेष करके प्रणाम भी करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है धारा 370 हटवाई, समाज में अयोध्या मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त किया, अयोध्या मंदिर का निर्माण हो चुका है, काम अच्छे किए, उसका उद्घाटन करने वो स्वयं जा रहे हैं। उसके अलावा अनेक एक वातावरण, भय का वातावरण समाज में, G20 भी अब इंडिया में, भय का वातावरण समाप्त हुआ है। आज मोदी जी के कारण कम से कम हर महिलाएं सुरक्षित हैं, निर्भीक होकर घूम रही हैं।
उन 70 वर्षों में महिलाएं अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। मुसलमान बस्तियों में जाना तो दूर रहा, हिम्मत भी नहीं करते थे। आप वही बात करें, लफ्ज तो भी हो रहा है आचार्य जी, रोक रहे हैं उसको, बहुत कम हो रहा है। आप उसको, हमारा निवेदन है कि आप साथ दीजिए। समाज में जितनी अच्छी बात बताएंगे, सही जानकारी देंगे तो समाज का मनोबल बढ़ेगा। लव जिहाद को पूर्ण रूप से रोक दिया गया। अब जब भारत हो जाएगा, अभी इंडिया जब हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से, उसको बंद कर दिया जाएगा, उतना जब भारत हो जाएगा तो क्या अंतर आएगा, उससे क्या फर्क आएगा? उससे बहुत बड़ा अंतर आएगा कि अपने पूर्वजों के प्रति स्वाभिमान का उपजा होगा। ये पूर्वजों ने नाम दिया है। हमारे धर्म शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, जिससे वेद शास्त्रों में सब में भारतवर्ष है, संकल्प में भारतवर्ष होता है। फिर जो अपना स्वदेशी भावना है, राष्ट्र की भावना है, वो बलवती होगी। और जब स्वदेश की भावना बलवती होगी तो हमारा खान पान, रहना, वेशभूषा, हम पूर्ण रूप से भारतीय बन जाएंगे। अभी हम भारतीय हैं नहीं, इंडिया बोलने वाले तो गुलाम हैं, क्योंकि आज भी हम खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। आचार्य जी, मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों को मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लगातार लोगों की बहस चल रही है इंडिया और भारत को लेकर। अब उसी पे थोड़ी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अब आपने कहा वेशभूषा भी पूरी तरह बदल जाएगी, जो हमारा पहनावा है वो भी बदल जाएगा, जो भारतीय कल्चर है, खान पान भी पूरी तरह बदल जाएगा। हमारा जो दुनिया में आज फैल रहा है, आज पराठा सारी दुनिया में बन रहा है। जो खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वो दुनिया को सबको अच्छा लग रहा है। ये तो परिस्थिति वातावरण पर निर्भर है। आप बंगाल में जाएंगे तो धोती कुर्ता वहाँ का राष्ट्रीय वेश है, क्योंकि उसमें अच्छा लगता है, वो समाज के सभ्य लोग पहनते हैं। तो जिस प्रदेश का जैसा वातावरण है उसके अनुसार खान पान है, रहन सहन है। लेकिन भारतीयता का मूल भाव जगते ही हम फिर से खड़े हो जाएंगे अपने देश में, और फिर कोई विदेशी शक्तियाँ हमारे देश में कुछ चक्र नहीं चला सकती। अच्छा, अभी जब लव जिहाद को लेकर हमने बात की तो आपने कहा था जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे बात करेंगे, जो ईसाई धर्मगुरु हैं उनसे बात करेंगे, तो क्या उनसे बात होगी, किस तरीके से उनसे बात की? उनसे बहुत, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने बात किया है ना धर्मगुरुओं से, वहाँ गीता के अध्येता है, स्वयं मुसलमानों के कई धर्मगुरु हैं जो गीता अच्छा बोलते हैं। मैं तो ओबीसी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने शिवतांडव स्तोत्र सुना है एक दिन, तो शुद्ध उच्चारण कोई हिंदू भी नहीं बोल सकता है। मैं खुल के प्रशंसा कर रहा हूँ, इतना शुद्ध उच्चारण था कि मैं आनंदित हो गया कि देखो ओवैसी इतना बोलता है हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन उसको शिवतांडव स्तोत्र पूरा याद है। और इस समाचार को आप भेजेंगे, पहुंचाएंगे, तो देश में और एक अच्छा वातावरण बनेगा। यही मुसलमान बच्चे मैं जानता हूँ जो गीता बहुत अच्छे ढंग से याद करते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों की जानकारी है। लेकिन समाज में राजनेताओं ने जो है एक प्रकार से समाज में अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब चलिए जो मुद्दा आपको उस पर जाते हैं। विश्व गीता जो संस्थान है कल एक कार्यक्रम करने वाली है, और उस कार्यक्रम में आप लोग सम्मानित भी करने वाले लोगों को, तो क्या कार्यक्रम रहेगा? ऐसा उसमें विभूति, गीता विभूति सम्मान हम देंगे जिन्होंने गीता पर पद्यानुवाद किया है। पूरे 700 अध्याय की गीता का जो है हिंदी में पद्यानुवाद किया है। ऐसी 2 विभूतियाँ मेरठ में हैं। एक प्रोफेसर BD शर्मा है और एक अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, और दूसरे श्री जगत वीर जगन्नाथ त्यागी जी हैं, वो भी अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने भी गीता पर जो है पूरा पद्यानुवाद किया है। संयोग देखिए कि दोनों अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, और दोनों ने ही गीता पर जो है संस्कृत की गीता का हिंदी में पद्यानुवाद किया है। तो इसलिए ऐसे विभूतियों को एक आदर्श शिक्षक हैं ज्वाला प्रसाद जी, वर्षों तक वो पढ़ाते रहे, लेकिन बहुत अच्छे लोकप्रिय हैं। यहाँ डी ब्लॉक के शिशु मंदिर। अब जो अभियान है अपना, ये जो गीता का अभियान है घर घर गीता, तो कैसे हम अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हमने कोई, ये गीता मानस सम्मेलन के 2 अर्थ हैं। एक तो है कि जो गीता की मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का सम्मेलन। दूसरा जो गीता का जो उद्देश्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं उपासना मेरी करो, हम सब कुछ आपको दे देंगे, और धर्म की रक्षा के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं धर्म संस्थापना का। जो समाज में संस्कारों का क्षरण हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार नहीं, आज परिवार पति पत्नी तक सीमित हो गए। हम सब प्रकार से अपने धर्म संस्कृति का संरक्षण करने के लिए परिवारों में आराधना सत्संग चला रहे हैं। तो गीता परिवार बनाए हमने 108 मेरठ, और सबके परिवारों में हम आराधना कार्यक्रम चला रहे हैं, भजन संध्या, उसके माध्यम से घर घर गीता पहुंचा रहे हैं। और बड़ा से बड़ा काम अभियान ये कर रहे हैं कि जो समाज में संस्कारों का क्षरण हो रहा है उसको रोक रहे हैं। जो समाज में एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा हुआ है, हरिजन के घर में भी हम जा रहे हैं, मुसलमान के घर में भी जा रहे हैं,
ईसाई के घर में भी जाएंगे। गीता तो मानव मात्र के लिए है। वास्तव में धर्मशास्त्र तो यही है। अच्छा, क्या हरिजन हिंदू तो अलग होते हैं? नहीं, सब हमारे अपने हैं। अच्छा, अभी आपने कहा हरिजन के घर में अलग नहीं, जाएंगे, सबके घर मुस्लिम घर जाएंगे, ईसाई घर जाएंगे। सबके घर धर्म अलग है क्या? जो आप अलग मानते हैं ना उनको, वो हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं। हम उनके घर जाएंगे, उनको अलग नहीं अच्छा, एक छोड़ेंगे। शब्द यूज हो सकता था कि भाई कह सकते थे कि भाई हम हिंदू के घर भी जाएंगे, मुस्लिम के घर भी जाएंगे, ईसाई के घर भी नहीं, जाएंगे। वो मैंने इसलिए कहा कि उनको भड़काया जा रहा है। वो हमारे अभिन्न अंग हैं। मैं तो उनके घर में खाना भी खाता हूँ जाकर, उनके घर में बैठता हूँ, और मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जिनको मैंने अपने सगे भाइयों की तरह अपनाया है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं आपकी किसी प्रकार से अलग है। एक प्रकार से हमसे अलग है ही नहीं कोई, हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। ये आराधना ये मैं सिर्फ इसलिए बताया कि आप समाज के नीचे वर्ग को भड़का रहे हैं जो लोग, उनके लिए मैं दलित शब्द का भी विरोध करता हूँ। दलित शब्द है ही नहीं। ये दिया है मुसलमानों ने शब्द, वो भी हमारे अभिन्न अंग हैं। सबसे बड़े क्रांति शिल्पी हमारा यही वर्ग था, समाज की रक्षा करने वाला यही वर्ग था। तो बिल्कुल आचार्य राधा कृष्ण जी हमारे साथ हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं। उनसे बातचीत की, उन्हें इंडिया और भारत में अंतर भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब जो बढ़ता लव जिहाद है उसको विश्व हिंदू परिषद और गीता जो संस्थान है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह घर घर गीता का ये अभियान चला रहे हैं। ये जो अभियान है वो लगातार बढ़ता जाएगा। मेयर समझो कि समिट के साथ लोकेश टंडन, LTV।